टोल प्लाजा केंद्र सरकार की एजेंसी है, व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप इन्हें निजी हाथों में क्यों दे रहे हैं? सड़कें जब आप बना रहे हैं तो आपको बढ़ानी चाहिए, उनका जो टोल टैक्स है वो आपको लेना चाहिए। आपने सारा का सारा निजीकरण में दे दिया। टोल प्लाजाओं पे जिस प्रकार लोग काम कर रहे हैं, तो वो इनके कोई रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं रखते हैं लोग। उनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो तो कम से कम देखे जाए। मतलब ये तो वो बात हो गई कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया। सब जगह जिस प्रकार जो घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार यही है कि वहां पे जो लोग हैं वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। बड़े टोल प्लाजाओं के ऊपर सिंगल डे ऐसा नहीं निकलता कि जहां पर इस प्रकार इन जो ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, इनके साथ मारपीट नहीं होती है। और फास्ट टैग जो है, फास्ट टैग इसलिए लगाया गया है कि वहां पे जाम नहीं लगे, मतलब लोगों को सुविधा मिले कि भाई किसी के पास अगर पैसा नहीं है फास्टैग के अंदर तो उसे डबल क्यों? इंडियन करेंसी की वैल्यू कम थोड़ी है। आप व्यक्ति है, वाहन खरीदता है तो उसका रोड टैक्स तो ऑलरेडी दे चुका होता है, उसके बाद टोल टैक्स काएगा। हाल फिलहाल 2026 के जनवरी माह में 14 जनवरी को हैदरगढ़, यूपी का हैदरगढ़ में जो टोल प्लाजा पे एक रत्नेश शुक्ला अधिवक्ता थे, एडवोकेट हाईकोर्ट के, उनके साथ जो घटना हुई मारपीट की, उसके बाद से तमाम वकील समुदाय में आक्रोश था। उन्होंने प्रदर्शन भी किया और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें टोल मैनेजर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस द्वारा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट मिस्टर विकास कुमार जाखड़ मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि वकीलों के मुद्दों को जब आप हाईलाइट होते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई गलती है वो सामने वाले करते हैं, तब जाके वकील हैवी होते हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, क्या घटना हुई, क्यों हुई, उसके बाद में क्या कानून लगते हैं, नियम कानून कायदे क्या हैं टोल प्लाजा के। सबसे पहले वकील साहब, हैदरगढ़ का मामला, टोल प्लाजा का मामला, बाराबंकी का सब जानते हैं और आपको भी शायद पता होगा, क्या पूरा मामला था बता दीजिए। पहली बात तो मैं निवेदन करूंगा, जैसे आपने एक वर्ड काम में लिया कि वकील हावी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ टोल प्लाजा वालों ने गलती की थी और वकील साहब का जो फास्ट टैग था उसके अंदर पैसे नहीं थे। उन्होंने ये पैसे उस पैसे को करने की कोशिश की, उन्होंने डबल मांगा। जिस चीज को लेकर विवाद था आप डबल नहीं ले सकते, NHAI का रूल्स है, आप 1.25% उसका ले सकते हैं, तो आप डबल नहीं ले सकते। और जिस बात के ऊपर उनका झगड़ा और फिर वकील साहब के साथ जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की वो गलत था और वो आज पूरे राष्ट्र के सामने है, जिसके काफी वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए न केवल वकील ही, हर व्यक्ति को खरा उतरना चाहिए और उस चीज का विरोध करना चाहिए जहां गलत है। सबसे बड़ा एक सवाल है कि टोल प्लाजाओं पे पिछले दिनों सोमू जयपुर में भी घटना हुई थी, कई बार एक फौजी को भी, डिफेंस के आदमी को भी उनको पीटा, मारपीट की घटना ही सामने है, राजस्थान की बता रहा हूँ आपसे। और हाल फिलहाल पिछले दिनों सोमू में भी एक श्रद्धालुओं से, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि टोल प्लाजा पे ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है? क्या उनका कोई कानून लगता है? क्या उनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो खंगाले जा सकते हैं? मैं निवेदन करूं आपसे, टोल प्लाजा का जो उपयोग है वो ठीक है, आप टैक्स ले रहे हैं पब्लिक से, वो तो है ही है। उसके साथ साथ आपको जो पब्लिक को जो सुविधाएं देनी है, एक सुरक्षा का भाव है। टोल प्लाजा जहाँ पे काफी संख्या के अंदर लोग रहते हैं और वही सुनसान सड़कों के ऊपर यात्री है, देश के लोग हैं, एक यहाँ से एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो अब टोल प्लाजा वो सुरक्षा का भाव है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी आपके द्वारा ये किया गया है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आज के दिन जो टोल प्लाजा की जो स्थिति है, टोल प्लाजा केंद्र सरकार की एजेंसी है, व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप इन्हें निजी हाथों में क्यों दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को खुद को इन्हें संभालना चाहिए? सवाल बनता है, पूरा ये बनता है, जरूर बनता है। आप सड़कें जब आप बना रहे हैं तो आपको बढ़ानी चाहिए, उनका जो टोल टैक्स है वो आपको लेना चाहिए। आपने सारा का सारा निजीकरण में दे दिया। जो सारे विवाद जहां से डेवलप हो रहे हैं, इनकी मुख्य वजह ही मात्र ये है, निजीकरणों। सेकंड, मैं इसके अंदर आपको निवेदन करूं कि इन टोल प्लाजाओं पे जिस प्रकार लोग काम कर रहे हैं, तो वो इनके कोई रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं रखते हैं लोग। बहुत बड़ा सवाल है ये, मैं पूछने वाला था आपसे, आपने खुद ने खुलासा कर दिया। इस मुद्दे के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार हाल फिलहाल। जी बताएं। मैं इसमें पूरा निवेदन करूं, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय इनके पास नहीं है। दूसरा, इन टोल प्लाजाओं पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन के हैं। उनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो तो कम से कम देखे जाए। मतलब ये तो वो बात हो गई कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया।
तो वहां पे जो जिस प्रकार के जो लोग हैं, चाहे आप NHAI की बात कर लो, चाहे स्टेट टोल प्लाजा की बात कर लो, रजिस्टर्ड इनके पास एम्प्लॉय नहीं है एक, और जो वहां पे जो इन टोल प्लाजा को चला रहे हैं वो मोस्टली आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने संभाल रखा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो वहां से आप क्या क्या उम्मीद करोगे? वहां तो यही होना है। आज सब जगह जिस प्रकार जो घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार यही है कि वहां पे जो लोग हैं वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। तो पुलिस को अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि लगातार दावे किए जाते हैं सुरक्षा कानूनी व्यवस्था को लेकर कि पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन टोल प्लाजों पे ऐसी घटना जहां पे जैसा आपने कहा अभी कि आम जनता वहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, बात चाहे टोल की नहीं करनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है वहां पे, बल्कि उनके साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पे? मैं एक चीज निवेदन करूं आपसे, आम व्यक्ति से ज्यादा आज ट्रक ड्राइवर वगैरह है। ये घटना किसी वकील के साथ हुई, ये एक कानून के जो व्यक्ति जानकार है उनके साथ ये घटना हुई, तब इतना सारा वो टेंडर है वो निरस्त भी हुआ है, सिक्योरिटी मनी है वो भी 5.1 करोड़ की, हाँ वो भी सारी वो हो गई। तो उनकी जगह जो सामान्य आदमियों के साथ कितनी घटनाएं होती हैं, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, बड़े टोल प्लाजाओं के ऊपर सिंगल डे ऐसा नहीं निकलता कि जहां पर इस प्रकार इन जो ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, इनके साथ मारपीट नहीं होती है। और फास्ट टैग जो है, फास्ट टैग इसलिए लगाया गया है कि वहां पे जाम नहीं लगे, मतलब लोगों को सुविधा मिले और जल्दी वहां से निकले। लेकिन इसका जिस प्रकार से आप दुरुपयोग कर रहे हैं कि भाई किसी के पास अगर पैसा नहीं है फास्ट टैग के अंदर तो उससे डबल क्यों? इंडियन करेंसी की वैल्यू कम थोड़ी है कि जो आप फास्ट टैग के अंदर पैसा होगा तो ही वो है। शानदार बात कही आपने। तो जो करेंसी की वाली बात है तो वहां भी ये लोग गलत है। दूसरी मैं एक चीज बताऊं आपको, चाहे स्टेट टोल प्लाजा हो चाहे नेशनल टोल प्लाजा हो, इनको सुविधाएं देनी चाहिए। वो सुविधाओं पे कहीं नहीं उतरते। एम्बुलेंस की सुविधा, बीच में बात काटूं आपकी, कई टोल प्लाजा तो ऐसे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि टॉयलेट बाथरूम हमेशा स्वच्छ और अच्छे मिलने चाहिए, हर पे होने चाहिए, लेकिन कई ऐसे टोल प्लाजा भी सामने आए हैं जहां पे या तो है नहीं है तो दूर दराज बने हुए जो निजी उपयोग के लिए है उन पे ताले मिलते हैं। कहीं नहीं, मोस्टली टोल प्लाजाओं पे स्थिति है, आपका वेटिंग रूम नहीं रहता, आप के पास वहां पे साफ सुथरे शौचालय नहीं है, आपके पास वहां पे पंचर वाले की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, एक इमरजेंसी जो टीम होती है वो आपके पास नहीं है, तो आप कहां से सुविधाएं दे पाओगे? आपका काम सिर्फ लेना ही थोड़ी है। दूसरा, इस पे मैं एक चीज निवेदन करूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक थोड़ा सा इधर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस प्रकार आज पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज कोई भी महानगर है, चाहे एनसीआई देख लो, दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली क्षेत्र के अंदर, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, जो भी महानगर है, इनके सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ से जहां शहर के अंदर एंट्री होती है वहां पर बड़े बड़े टोल प्लाजा है और वहां पे 10 से 15 मिनट तक सामान्यतया साधन खड़े रहते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है। उसका पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? एक तरफ सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रिक कार चलाओ, ग्रीन बनाओ और पोल्यूशन कम करो, तो ये जो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है तो उस पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? दूसरा, इनके जो रूल्स हैं, 10 सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा के ऊपर वेटिंग नहीं होनी चाहिए, घंटों लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद भी यात्री को, जो भी वाहन चालक है, उसको उसका पैसा देना पड़ता है। 10 सेकंड और 100 मीटर की लंबी लाइन, अगर वो प्रोसीड फॉलो नहीं कर पाते तो काहे का टोल प्लाजा? दूसरा, आप जो भी टोल प्लाजा है वहां से 20 किलोमीटर का जो एरिया में, 20 किलोमीटर के एरिया में जो लोग रहने वाले हैं तो उनसे भी आप लोग टोल वसूल करते हैं। उनको इस रूप से कहते हैं कि आपका पास दिखाओ, पास की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने मेरा आधार कार्ड दिखा दिया और मैंने बता दिया कि आपके टोल प्लाजा से मेरे घर की दूरी 20 किलोमीटर है, उसके बाद काहे का टोल? तो ये इस प्रकार जो जिस तरीके से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है, ये व्यवस्था सरकार को आमजन को सुविधा देने के लिए, जबकि ये तो एक असुविधा है, एक इस दौर से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो ये तो गलत है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार दावे कर रही है कि टोल भी जरूरी है और सड़कें अच्छी हैं, ये सरकार दावे जरूरी है। इस पे भी मैं आपको बात बताऊं, आम व्यक्ति है, वाहन खरीदता है तो उसका रोड टैक्स तो ऑलरेडी दे चुका होता है, उसके बाद टोल टैक्स काहे का? एक चीज का आप दो टैक्स थोड़ी लोगे, रोड टैक्स भी ले रहे हो, फिर रोड टैक्स काहे का है? टोल टैक्स भी आप ले रहे हो। और इसके बाद मैं आपको एक चीज काउंटर करूंगा कि जहां पे अच्छी सड़क आती है वहीं तो आपका टोल चालू हो जाता है।
आपने वाहन चालक से है, आप देश के लोगों से, जनता से आप पैसा तुरंत ले लेते हो कि हम आपको अच्छी सड़क दे रहे हैं। जहां पर अच्छी सड़कें नहीं है, जो सड़कें टूटी हुई हैं, और उन टूटी हुई सड़कों पे जिस प्रकार से हादसे होते हैं, साधनों का नुकसान होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो हाईवे हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स में नहीं बने हुए, प्रॉपर उस पे चिन्हित नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, और उनकी वजह से हादसे होते हैं। आप लाइबिलिटी क्यों नहीं लेते? मात्र आपने अच्छी सड़क दे दी, साफ सुथरी सड़क दे दी चलने के लिए, कुछ किलोमीटर मात्र, कुछ किलोमीटर दे दिया, और उसके लिए आप कहते हैं कि ठीक है साहब, अब हमने आपको सड़क दे दी, अब हम इसका टोल टैक्स वसूल करेंगे। जबकि वो प्रॉपर तरीके से भी बनी हुई कि नहीं बनी हुई, उस पे विभाजक है कि नहीं है, उसके ऊपर संकेतक है कि नहीं है, वो भी तो आवश्यक है। उनकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते? तो ये बहुत सारे एक ऐसा विषय है टोल टैक्स का, जो जिस पे सरकार को इस पे एक बार पुनः विचार करना आवश्यक है। विकास, एक सबसे बड़ा सवाल, मैं एक मुद्दे पे आऊंगा कि जैसे कि आपने पूर्व में बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति जो है, उनकी आपराधिक रिकॉर्ड है, वो खंगाला जाना जरूरी है पहले, पुलिस वेरिफिकेशन। मोस्टली देखने को मिलता है कि टोल प्लाजा की बात कर ले, वाइन शॉप्स की बात कर लें, इन दो महकमों में ये गुंडे मवाली ही भर्ती क्यों होते हैं? मैं उनको मवाली नहीं कह रहा, लेकिन आए दिन जो घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं ये शब्द निकलना लाजमी हो जाता है। ऐसा ही गुंडे मवाली नहीं है, ये भी अपने में से निकले हुए लोग हैं। और अच्छा है भाई, एक टोल प्लाजा है, वहां पे एक व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का आ गई, समझो ये नहीं है कि वहां पे मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं है। इंटेंशन इतना सा है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो एक मछली सारा तालाब को गंदा करती है, तो आम जनता जो कहती है कि ये गुंडे मवाली हैं, वो लैंग्वेज में आपको यूज कर रहा हूं इसलिए कि सही ना कि आप कुछ बोल पाए, कुछ समझा पाए पब्लिक को। देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति अपराधी है उसको उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। चाहे वाइन शॉप की बात आए, चाहे टोल प्लाजा की बात आए, टोल प्लाजा के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, मेरा इतना सा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति हैं उन पर पुलिस वेरिफिकेशन हो, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद वो वहां के रजिस्टर्ड एम्प्लॉई हो, ये जरूरी है। उसके बाद कौन वहां भर्ती हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, वो तो नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। कोई व्यक्ति अपराध करेगा, किसी प्रकार की घटना करेगा, तो उसके लिए फिर कानून है। तो अपन मात्र किसी को इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वहां कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो गुंडा मवाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग टोल भी चलाते हैं, वाइन शॉप भी चलाते हैं, तो ये कोई वो व्यक्ति वहां काम कर रहा है इसलिए ये नहीं है कि वो गुंडा मवाली है। ये व्यवस्था है सरकार की और जो चल रही है। हमारा इतना सा है कि इनका पुलिस वेरिफिकेशन हो, और स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इसको जो टोल व्यवस्था है इसको स्वयं अपने हाथों में ले, निजीकरण के तौर के ऊपर इसको लोगों ने समझा। एक सवाल ये पे है कि अगर किसी टोल प्लाजा पे कर्मी जो काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड आपराधिक है, क्या उसको वहां पे रखना उचित रहेगा? नहीं, इसीलिए तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो पुलिस चुपचाप क्यों बैठी है इस चीज को देखते? पता है उनको कि वो करना चाहिए, वही जो सिस्टम जहां फेलियर है, मैं उसी के लिए तो बार बार आपसे बता रहा हूँ कि ये जो जहां कमियां हैं उन कमियों पर दुरुस्त की जानी चाहिए। इनके ऊपर जो टोल कर्मचारियों के कर्मी है, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन हो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तो उनको वहां से हटाया जाए और वहां पे साफ सुथरे और ईमानदार लोगों को वहां पे स्थापित किया जाए, नियमों, हाँ बताएं, जिससे आम जनता को सुविधा मिले। नियमों के बारे में बात की आपने थोड़ी देर पहले, कौन कौन से नियम हैं जो मस्ट हैं, होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार? 10 सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा के ऊपर आपको वेट नहीं करना पड़े। 100 मीटर से ज्यादा आपकी लाइन नहीं हो, लंबी लाइन नहीं। 100 मीटर से ज्यादा अगर आपकी लंबी लाइन है तो आप टोल नहीं देंगे। 20 किलोमीटर का जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर आप वहां पे आवासित है 20 किलोमीटर के पर्टिकुलर एरिया, तो आपको किसी पास की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र आपका आधार कार्ड दिखाना है, पुलिस बिजली का बिल हो, जिससे आप ये साबित कर सको कि मैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर रहता हूँ। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें। उसके बाद जो इनकी जो सुविधाएं हैं, तो वो सुविधाएं इनको मुहैया करवाई जानी चाहिए। टोल टैक्स है, इनके ऊपर साफ सुथरी टीम होनी चाहिए, साफ सुथरे शौचालय होने चाहिए, वेटिंग रूम इनके अंदर होना चाहिए, तो और एक ऐसा पैलेस हो जहां पे लोग लंबी यात्रा करके अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, जहां पर आज इस प्रकार का कुछ नहीं हो रहा। एक अंतिम सवाल और करूंगा आपसे कि जिस मुद्दे पे अपन ने बात शुरू की थी जी, उस मुद्दे के बारे में अंत में क्या कहेंगे आप? अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को अपनी टोल की जो व्यवस्थाएं हैं इन पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज
हैदराबाद के अंदर जिस प्रकार वकीलों ने आवाज उठाई है, जो सरकार की इस प्रकार दमनकारी नीति है, वहां जो लोग थे उनका जिस प्रकार का बिहेव था, तो उसके प्रकार जो वकीलों ने आवाज उठाई है, अगर इसको पुनर्विचार नहीं किया गया तो पूरे राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के झगड़े फसाद ये आज हो सकता है एक पर्टिकुलर पैलेस में हुआ नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के टोल के अगेंस्ट मुद्दे खड़े होंगे। देखिए, तो कुल मिला के मेरे साथ हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के एडवोकेट मिस्टर विकास कुमार जाखड़ मौजूद थे। यूपी के हैदरगढ़ में जो टोल प्लाजा पे रत्नेश शुक्ला नाम के हाईकोर्ट के वकील के साथ जो मारपीट की घटना हुई, उसके बारे में उन्होंने खुल के बात की है। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की इन्होंने मांग की है। एक बात कुछ और बोलना चाह रहे हैं वकील साहब जी। मैं एक तरह से निवेदन करूंगा कि हमारे अधिवक्तागण हैं जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह मुवक्किल की पैरवी के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा समुदाय है जो मोस्टली ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरे स्थान के ऊपर जाता है, मुवक्किल के लिए पैरवी करता है। तो मेरा यहाँ पे निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट से निवेदन है कि एडवोकेट्स के लिए जो टोल फ्री का जो फैसिलिटी है ये त्वरित तरीके से करनी चाहिए और इस पर इनको विचार करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही, अच्छी बात कही उन्होंने कि बहुत बड़ा समुदाय है। एक वकील को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है मुवक्किल की पैरवी के लिए, जांच में शामिल होने के लिए, जांच में सहयोग करने के लिए। तमाम वकीलों को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। साफ कहा है कि हाल फिलहाल एक वकील समुदाय के साथ ऐसी घटना हुई है वकील के साथ, उस पर नेशनल इश्यू बना हुआ है। आम जनता के साथ आए दिन घटनाएं होती हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, कानून नहीं मिल पाता उनको, कानून से न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन वो लिपापोती करके वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त को टोल पर ना रखा जाए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो, प्रॉपर तरीके से जांच हो, पूरी हिस्ट्री खंगाली जाए, तब जाके उसको टोल प्लाजा पे रखना जरूरी हो जाता है। और सबसे खास बात यह है, क्यों ये ऐसा इसलिए नहीं है कि वो आए दिन मारपीट घटनाएं नहीं, हाँ हो सकता है कि सामने वाला पैसेंजर हो, वो भी कहीं ना कहीं ड्रिंक के नशे में हो, शराब के नशे में हो, और कहीं ना कहीं बदतमीजी कर लेता है। लेकिन पिछले दिनों जो घटना जयपुर के चौमू में हुई, महिलाओं के साथ मारपीट, एक डिफेंस के फौजी को यहाँ पे पीटा गया था टोल पर, वो शर्मसार करने वाली थी। उसके बाद यूपी में एक बहादुरगढ़ जो है, वहां पे टोल प्लाजा पे एक वकील के साथ मारपीट होती है, रत्नेश शुक्ला नाम जिसका बताया जाता है। तमाम मुद्दों पे हमने बात की है और तमाम जो रूल एंड रेगुलेशन है जो फॉलो होने हैं वहां पे टोल प्लाजाओं पे, वो होने चाहिए। इस मुद्दों पे बात करते हुए विकास कुमार जो वकील हैं, एडवोकेट अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार या तो इन मुद्दों को इश्यू बनाते हुए त्वरित जांच करवाए, अन्यथा बड़ी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी जिसका खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। सोई कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज जयपुर।